हेलो स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास 9th के परिमेय 6.2 करेंगे। ठीक, परिमेय 6.2 पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, जिससे कि हम लोगों को ये पता चल जाए कि आखिर इसमें करना क्या है, इस सवाल में करना क्या है, वो हम लोगों को पता चलेगा बेसिक पढ़ने के बाद। ठीक है, ये बोल रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। एकांतर अंतःकोण वाले हम लोगों को पता करना होगा कि ये दो समांतर रेखा क्या है और उसको तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो कौन कौन से कोण बनते हैं और कौन एकांतर कोण होगा, कौन संगत कोण होगा, कौन अंतः एकांतर होगा और कौन बाह्य एकांतर होगा। सबसे पहले हम लोगों को ये पता करना होगा, इसके बाद हम लोग कुछ आगे का काम कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए दो समांतर रेखा का बात किया जा रहा है, तो सबसे पहले हम बेसिक देख लेते हैं। ये है 1 2, इसका नाम है एन और एम और एन दे दीजिए। इसको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है एल। ठीक है, इसको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है एल। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के कोण बनते हैं, हम लोग एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर ये है एंगल 1, इसको बोलेंगे एंगल 2, इसको बोलेंगे एंगल 3 और इसको बोलेंगे 4। फिर ये हो जाएगा 5 6 फिर 7, इसको 7 मान लीजिए और इसको 8 मान लीजिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले संगत कोण देखते हैं। पहला संगत कोण, संगत कोण कौन कौन से होगा, ये पोजीशन पर निर्भर करता है। ठीक है, ध्यान से समझिए। ये दोनों समांतर रेखा है, एम और एन दोनों समांतर रेखा है और उसे एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है। सॉरी, एम और एन दो समांतर रेखा है और उसे एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है, जिसका नाम है एल। तो देखिए, समांतर रेखा के ऊपर और तिर्यक रेखा के बाएं साइड, फिर यहाँ पर समांतर रेखा के ऊपर और तिर्यक रेखा के बाएं साइड एंगल जो है ये होगा एंगल 1 होगा एंगल 5 के बराबर, और होगा ये कौन सा कोण, संगत कोण। क्या, एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 5 के, और ये कौन सा कोण हो जाएगा, संगत कोण। उसी तरह से एंगल 2 जो है तिर्यक रेखा के ऊपर और समांतर रेखा के ऊपर और तिर्यक रेखा के दाहिने साइड, और यहाँ भी समांतर रेखा के ऊपर और तिर्यक रेखा के दाहिने साइड, तो एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 6। ठीक है, ये भी संगत कोण से बराबर होगा। इसी तरह से ये समांतर रेखा के नीचे और बाएं साइड है, ये भी समांतर रेखा से नीचे और बाएं साइड है, तो 4 किसके बराबर होगा, 8 के। एंगल 4 बराबर हो जाएगा एंगल 8 के। इसी तरह से 3 बराबर हो जाएगा किसके, 7 के। ठीक है, 3 बराबर हो जाएगा एंगल 7 के। ये सभी संगत कोण से एंगल 1 बराबर होगा एंगल 5 के, 2 बराबर होगा 6 के, 4 बराबर होगा 8 के और 3 बराबर हो जाएगा 7 के। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग एकांतर कोण देख लेते हैं। यही एकांतर कोण सिद्ध करना है। इसी में आप लोग ध्यान दीजिएगा, अंतः एकांतर कौन होगा और बाह्य एकांतर कौन होगा। एकांतर कोण इसमें देखिए कौन होता है। ये जो बाहर दिख रहा है ना आपको, समांतर रेखा के जो अंदर अंदर कोण है, जैसे कि 4 3 5 6, ये सभी अंतः एकांतर है। 1 2 8 7, ये बाहर है, समांतर रेखा के बाहर है, इसलिए हम लोग इसको बाह्य एकांतर बोलते हैं। एकांतर वो भी अलग अलग होगा, जैसे कि ये बाहर वाला इस बाहर वाला के बराबर होगा, यानी एंगल 1 जो है वो 7 के बराबर होगा और 2 जो है
2 जो है वो 8 के बराबर होगा और इन दोनों को मिला करके हम बोलेंगे कि ये है बाह्य एकांतर। ये बाह्य एकांतर कोण है, ठीक है। और अंतः एकांतर में कौन हो जाएगा, एंगल 3 जो है वो 5 के बराबर होगा और एंगल 4 जो है वो 6 के बराबर होगा और इसको हम लोग बोलेंगे अंतः एकांतर। अंतः एकांतर, अंतः एकांतर को, ठीक है, ये होता है। अब हम लोग एक और देख लेते हैं, आगे काम करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं सह आंतरिक कोण। सह आंतरिक कोण, सह आंतरिक कोण का मतलब ये है, सह आंतरिक कोण का मतलब है कि तिर्यक रेखा के अंदर, समांतर रेखा के अंदर और तिर्यक रेखा के एक तरफ, समांतर रेखा मतलब ये एम और एन, तिर्यक रेखा के एक साइड, इन दोनों कोणों का जोड़ 3 और 6, एंगल 3 प्लस एंगल 6, ये दोनों का जोड़ हो जाएगा 180 डिग्री और हम लोग कारण वहां पर देंगे सह आंतरिक कोण। इसके बाद उसी तरह से 4 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 4 और प्लस एंगल 5 दोनों का जोड़ हो जाएगा 180 डिग्री। हम लोग इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग इसको, इस थ्योरम को करते हैं। हम लोगों को ये सिद्ध करना है यहाँ पर कि जैसे कि देखिए अंतः एकांतर बोला है, एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। एकांतर अंतः कोण मतलब कि हम लोगों को इस पार्ट को सिद्ध करना है, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ना, इस वाले पार्ट को सिद्ध करना है कि ये सच में बराबर होता है कि नहीं होता है, और होता है तो कैसे होता है, ये सिद्ध करके हम लोगों को दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे और तो हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो हम मिटा दिए हैं, अब हम लोग इसको सिद्ध करते हैं, ठीक है। हम लोग इसको सिद्ध करते हैं कि पहले सवाल को पढ़िए। ये परिमेय क्या कह रहा है, परिमेय कह रहा है यदि एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, यदि एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो पहले हम 2 समांतर रेखा बना देते हैं। ये है हमारा ए बी, ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं सी और डी। 2 समांतर रेखा है और इसको एक तिर्यक रेखा एल प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। ये कह रहा है यदि एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतः कोण का प्रत्येक युग्म क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। अब एकांतर अंतः कोण मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये वाला एंगल 1 इस वाले एंगल 2 के बराबर होगा, ठीक है। हम इसका नाम दे दिए कि एंगल 1 एंगल 2 के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो करते हैं। ये एकांतर अंतः कोण का प्रत्येक युग्म क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से हम इसका नाम दे देते हैं एंगल 3। सबसे पहले हम लोगों को जो दिया है उसका हम लोग यूज करेंगे। यहाँ लिखिए हल दिया है, क्या दिया है, AB समांतर है CD के, AB समांतर CD है तथा L एक तिर्यक रेखा, L एक तिर्यक रेखा है। AB समांतर CD है तथा L एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, हम लोग को सिद्ध करना है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। यही ना एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण यही ना होता है जी,
समांतर रेखा के अंदर और तिर्यक रेखा के एक उस साइड होगा तो एक इस साइड होगा, ठीक है, इसी को बोलते हैं। तो एंगल 1 एंगल 2 के क्या होगा, बराबर होगा। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। अब जो दिया है वो लिख दिए, जो सिद्ध करना है वो भी हो गया। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे सिद्ध में। इस सिद्ध में क्या करना है सिद्ध और कैसे बढ़ेंगे ये देखिए। आपको पता है कि ये वाला कोण इसके बराबर होगा। कैसे? अगला वाला जो कराए थे आप लोगों को कि ये शीर्षाभिमुख कोण है, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा। कारण बताइएगा, कारण होगा क्या? कारण होगा शीर्षाभिमुख कोण, क्योंकि ये भी एक रेखा है, ये भी एक रेखा है। तो जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो हम कह देंगे कि एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर है और कारण हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद हम 3 को बराबर दिखा सकते हैं किसके, 2 के। अभी बताए हैं समांतर रेखा के ऊपर और तिर्यक रेखा के दाहिने साइड, समांतर रेखा के ऊपर और तिर्यक रेखा के दाहिने साइड ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा। और कारण क्या होगा, एंगल 3 बराबर होगा एंगल 2 के। कारण हो जाएगा आप लोगों को अभी बताए हैं क्या, संगत कोण। कौन सा कोण, संगत कोण, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए आप कि एक जो है 3 के बराबर है, 3 जो है वो 2 के बराबर है। आपको नहीं लग रहा है कि 3 के बराबर 1 है, 3 के बराबर ही 2 है। मान लीजिए कि राम का हाइट 5 फीट है, ठीक है, और राम का हाइट 5 फीट है, श्याम का भी हाइट 5 फीट है। तो राम और मोहन का भी हाइट 5 फीट है। राम श्याम के बराबर है और श्याम मोहन के बराबर है। तो राम और मोहन आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सबका हाइट तो 5 ही फीट ना है। वही बात है यहाँ पर कि ये 3 के बराबर 1 है और 3 के बराबर ही क्या है, 2 है। तो ये दोनों एक ही चीज के बराबर है, एंगल 3 के बराबर ही दोनों है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि, तो हम इसको आसानी से ऐसा बोल सकते हैं कि एंगल 1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। और यही हम लोग को सिद्ध करना था। हम लोग लिख देंगे कि अतः एकांतर अंतः कोण का प्रत्येक युग्म बराबर है। और लिख दीजिए रूट, बस। और आगे आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप यहाँ पर जो कोण मानिएगा, आप 4 मान लीजिए, इसको 5 मान लीजिए, तो 4 और 5 ऐसे ही कर दीजिएगा तो बराबर आ जाएगा। अगर आप एक तो करके दिखा दिए तो और दूसरा आपको करने की जरूरत नहीं होता है। बस ऐसे हो गया। एक बार समझ लीजिए कि बोल रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतः कोण का प्रत्येक युग्म क्या होता है, बराबर होता है। ये देखिए, ये दोनों AB समांतर है CD के, उसे एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है। तो जो हम लोगों को जो दिया है वो लिख दिए। हम बोले कि AB समांतर है CD के तथा L एक तिर्यक रेखा है। अब इसमें सिद्ध क्या करना है, हम लोगों को सिद्ध करना है कि एंगल 1 जो है वो 2 के बराबर है। एंगल 1 एंगल 2 के क्या है, बराबर है। यही तो एकांतर कोण है। तो हम लोग क्या किए, हम लोग इस कोण को 3 मान लिए और हम देख रहे हैं कि एंगल 1 जो है वो 3 के बराबर है। कारण क्या है जी, कारण ये है शीर्षाभिमुख कोण से ये बराबर होगा, अगले वाले थ्योरम से। इसके बाद हम कहेंगे कि 3 मेरा 2 के भी बराबर है, 3 2 के भी बराबर है। क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है। हम यहाँ कारण दिखा दिए कि ये संगत कोण है। अब 3 के बराबर 1 है
फिर 3 के ही बराबर 2 है, तो ये भी दोनों तो आपस में बराबर होगा। हम एंगल 1 बराबर एंगल 2 दिखा दिया और यही हम लोग को बराबर दिखाना था। अतः हम लिख देंगे कि एकांतर अंतःकोण का प्रत्येक योग क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इसको बढ़िया से लिख लीजिएगा और लिख करके और फिर क्लास में हमको दिखाइएगा। ठीक है, और यहाँ से हम लोग चले हम आप लोगों को अगला थ्योरम फिर अगले वीडियो में देंगे। ठीक है, परिमेय 6.3 और 4 दोनों एक साथ दिया जाएगा। ठीक, आप लोग ध्यान से इसको कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा, लिख करके बना लीजिएगा और क्लास में हमें दिखाइएगा और देख करके कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए, समझे, और करके और फिर आइए क्लास में, तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।